2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता जी। क्या देख रहे हैं 2024 की? लग रहा है कि जो जनता है वो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही, कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा सर? अंडर करंट उसी तरह का है और जनता पिछले जितने भी वर्ष हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किए गए सारे वादे जनता को याद है। सरकार हो सकता है भूल गई होगी कि उनको 10 करोड़ 5 वर्षों में मतलब रोजगार नौकरी देनी थी और अब तो 7-8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़। तो ये जनता अपना हिसाब दुरुस्त रखी है और हर खाते में 15 लाख रुपया भी नहीं भूली है। उसके साथ साथ जो व्यवस्था चल रही है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इस देश को देश की सत्ता को केंद्रित सत्ता, एक बिंदु पर केंद्रित सत्ता की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ इलेक्शन इस देश में प्रधानमंत्री का हो जाए, उस दिशा में हम लोग को लग रहा है कि बढ़ता हुआ कदम है जो कि खतरनाक है भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसलिए खतरनाक है कि यहाँ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये पुराना पैटर्न है इस देश का। और आप एक देश एक बेस, एक देश एक, सब चीज़ एक नहीं हो सकता है। यही तो ब्यूटी है इस देश की। और आप उसको एक एक के नाम पर जिस तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रहने सहने की एक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तमाम तरह की जो स्वतंत्रता इस देश में आज़ादी के बाद मिली है, उन स्वतंत्रता पर अंकुश लगता हुआ सा दिख रहा है। आम जनता और ख़ास तौर से जो इन लोगों का समाजवादी बैकग्राउंड रहा है, जो समाजवादी विचारधाराओं से प्रेरित रहे हैं, देश का संविधान ही समाजवादी सोच से पर आधारित है। ऐसे में देश के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट से होते दिख रहे हैं और लोग इनहेरेंटली और अंडर करंट जो दिख रहा है, उससे लग रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। सरकार तो उपलब्धियां गिना रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है, बता रही है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश भी यहाँ पर आएगा। खुद योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे, तमाम मंत्री जो है वो विदेश दौरे पर गए थे, आज भी रोड शो है कोलकाता में। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कह सकते हैं कि तमाम तरीके के काम कर रही है। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जनता के हित वाली काम कम कर रही है, लेकिन टेलीविज़न पर, बहुत सारे मीडिया पर कब्जा करके और जनता को वही दिखाती है जो दिखाना चाह रही है और जनता का ओपिनियन बदलना चाह रही है। ये सारे ग्लोबल समिट और जितने तरह के समिट्स हैं और रोड शो है, सब इवेंट मैनेजमेंट है। उनको लगता है कि जैसे शादी ब्याह में लोग अच्छी व्यवस्था कर दिए तो लोग कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं, उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि जनता उनसे ज़्यादा राजनीति के मामले में गंभीर से होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लग रहा है आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? प्रियंका गांधी भी हाथ से हाथ जोड़ो की एक यात्रा निकालने जा रही हैं। नहीं, इन चीज़ों का तो फर्क पड़ता ही है। जब लोग जमीन पर उतरेंगे तो जनता रिस्पॉन्ड करेगी, और वो भी कुछ राइट कॉज के लिए। जिन चीज़ों के लिए वो उतरे हैं वो सारी चीज़ें हैं जो जनता पसंद कर रही है। आप भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए यह घबराने वाली बात मोदी जी के लिए है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, 2024 का लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री पद को लेकर लगातार बातें चलती हैं। क्या लगता है आपको कि अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के अलावा अगर प्रधानमंत्री पद के रूप में आप देखना चाहें किसी को, कौन सा ऐसा चेहरा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है सर? देखिए, इसमें एक व्यक्तित्व का मामला है और दूसरी बात है कंसेंसस की बात है, मैंने अपोजिशन पार्टीज के कंसेंसस। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि किसी को कोई गुरेज है कि सब लोग मिलकर अंत में तय कर लें। एक अगला चेहरा क्या लगता है कौन होना चाहिए सर? नहीं, मैं उसका सिलेक्शन नहीं कर सकता, ये इलेक्शन का मामला है। फिर भी सर आप भी एक पार्टी के सर। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन नहीं किया जा सकता, इलेक्शन का मामला है। जनमत और उस समय के जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा ना। तो पहले किसी के बारे में कुछ इस तरह से आम जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए। जनता के बीच में कुछ व्यक्तित्व हैं
जिनकी चर्चा होती है उसका हम सम्मान करते हैं। 2024 में माना जाए कि राष्ट्रीय मतलब आरजेडी की जो है वो तैयारियां पूरी है। 2024 में पूरे प्रतिपक्ष जो पूरे देश में है उनकी तैयारियां पूरी हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता जी मौजूद थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के पलटवार भी किए और उन्होंने कहा है कि 2024 में आरजेडी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।